लग गया है। हेलो। हाँ बीरन जी, ये सबको आजकल हिंदू राष्ट्र का चस्का लगा हुआ है। देखिए, एक चीज़ कही गई है कि जब इस देश में साधु संत सन्यासी मौलाना मौलवी इनका जो राजनीति में आना है, ये साबित करता है कि हमारे देश में मंदिर और मस्जिदों में ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। जो कुछ है वो संसद और विधानसभाओं में है। इसलिए बड़ी संख्या में धर्म से जुड़े हुए लोग यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाते हैं। इस देश में जब लड़ाई 26 बनाम 38 की हो रही है, ऐसे में कमलनाथ ने उस 26 की लड़ाई में, उस इंडिया के गठबंधन में कहा जाए तो पलीता लगा दिया है। और ये बीजेपी को तो देखिए, हिंदुत्व तो हमेशा ताकत देता रहा है। धर्म का जब मामला आएगा सियासत में, तब बीजेपी उसको भुनाएगी। लेकिन भारत एक सेकुलर राष्ट्र रहा है और वो संवैधानिक रूप से है। वहाँ पर धर्म के आधार पर किसी भी भेद को निषेध किया गया है। उसके बावजूद भाजपा की सरकारें जब से हैं तब से हिंदुत्व का, हिंदू मुसलमान का, सब खुलेआम सब चीज़ें चल रही हैं और लोगों को आनंद आता है इसमें, चीज़ों को बात करने में भी और कराने में भी। देखिए, बीजेपी को इतना वोट क्यों मिल रहा है? आम जनमानस ये कहता है कि भाई बीजेपी मुसलमानों को ठीक किए हुए है। हिंदू इसीलिए एकजुट है कि भाजपा को वोट दियो, मुसलमान ठीक है, भले कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुसलमान को सही रखती है। तो ये बात तो देखिए सही है कि धर्म के आधार पर सियासत चल रही है। और उस सियासत में कमलनाथ ने जब हिंदू राष्ट्र की बात कह दी तो स्वाभाविक है कि इंडिया का नुकसान होगा। अब उनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो कमलनाथ है, कमल खिलाने पर मादा है, तो कोई फर्क नहीं है, ये तो डूब जाएगी ही नैया। इस देश में हर चुनाव जाति पर, धर्म पर आखिर में आ जाता है। और बीजेपी के पास इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, चेहरे हैं। अब जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतने की उम्मीद लगा रही थी, वो ऐसी हरकतों से ही तो हारेगी। आसान थोड़ी है जीत पाना। धर्म तो हमेशा बीजेपी की ताकत रहा है और वो रहेगा। अब जो डैमेज हो गया उसको कैसे संभालेंगे? भाजपा में तो तमाम साधु संत भगवाधारी लोग नेता हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी देश में उनके लिए एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस मुद्दे पर बहुत सारी भीड़ आकर्षित होती है। इसके अलावा मोदी और योगी, उनके पास दो बहुत बड़े नेता भी हैं, चेहरे हैं। वो हिंदुत्व के भी बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वो पदों पर हैं, तो उनका वो अपने हिंदुत्व की छवि के नाते भी देश में ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं, जनमानस के लीडर हैं। तो आप उत्तर प्रदेश में अगर आ जाइए तो जो 26 बनाम 36 मामला है, इसमें खाली बीजेपी के सामने अखिलेश यादव हैं। अगर आप उनको माइनस कर दीजिए तो यहाँ भी इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। यहाँ मुकाबला नहीं कर पाएंगे ये लोग। अब आसिम बकार आज गए थे कांग्रेस में, भाई निरहू के दुल्हन का चाहे जे छेड़ दिए। वही हाल है जिस पार्टी में अब 2 विधायक बचे हैं, वहाँ पार्टी में अपना प्रदर्शन कर आए और उन्होंने एक मामला नया चला दिया। आपको याद होगा कि एक ज़माना था जब बीजेपी कहती थी हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन आप परिवर्तन देखिए कि अब वो विधायक एमएलसी बनाती है मुसलमानों को, पसमानदा सम्मेलन भी करती है। अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया तारिक मंसूर को। तो ये अब कोई बहुत ज़्यादा बीजेपी की दूरी रही नहीं। वो वोट वो भी चाहती है मुसलमानों का। और यही बात कमलनाथ ने भी शायद सोची होगी कि कुछ मुसलमानों, कुछ हिंदुओं के वोट ले लिए जाए, मुसलमान तो हमें दे ही रहा है। तो बड़ी बड़ी कहानियां चलती रहती हैं। जी वीरेंद्र जी। वैसे बाबा बागेश्वर के बारे में, स्वतंत्रता दिवस को जब वो गणतंत्र दिवस कह सकते हैं, तो सोच लीजिए आप कितनी समझ और पढ़ाई हुई है। इस देश में बाबा साधु के रूप में जो लोग हैं, आसाराम भी रहे तमाम और राम रहीम भी रहे। ऐसे लोगों से समाज का कहाँ भला हुआ? समाज का भला तो हमेशा शिक्षा से, रोजगार से और सुशासन से होता है। तो ये मूर्ख बनने वाले बहुत सारे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन
इस देश में नेता इस बात को जानते हैं कि वोट कैसे मिलेगा, धर्म के आधार पर मिलेगा कि जात के आधार पर मिलेगा। और जब तक पिछले 10 सालों में मोदी को आखिर बहुमत लगातार क्यों मिल रहा है, बहुत बहुसंख्यक वर्ग उनको इसीलिए पसंद करता है कि वो हिंदुत्व के बड़े नेता हैं। और यही वजह है कि आज देश में और प्रदेश में दोनों जगह उनकी सरकारें चली आ रही। जी ऐसे रहेगा तो ये शमशान कब्रिस्तान का नारा फिर गूंजेगा चुनाव में, ज़्यादा देर नहीं है। और कांग्रेस यूपी में तो कुछ है नहीं, अपनी मध्य प्रदेश में भी लुटिया डुबोएगी। जी राहत इंदौरी का एक शेर है, सुनिएगा कि नेताओं को क्या क्या चीज़ समझ में आती है कि सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता मगर अफ्तारी समझता है। और मैं सांसें तक लुटा सकता हूँ उसके इस एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। और कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना, वो कुछ समझे न समझे राग दरबारी समझता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहन भाइयों